नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने लेटर सीरीज में एस लेटर की आज रीडिंग करने वाले हैं। तो एस लेटर हमारा न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर हमारा राशि के अनुसार मिथुन राशि का होता है। इस कारण से इसके जो देवता बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। तो बुध देव के होने के कारण इनमें बुद्धि बहुत होती है और ये लोग संचार कौशल में बहुत निपुण होते हैं, जैसे अभी कम्युनिकेशन के मामले में। और इनको ना बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं और ये श्रोता बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सुनते हैं अपने सामने वाले को। और ये अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अधिक फोकस होते हैं, जो इनका करियर का जो टारगेट रहता है ना उसके प्रति बहुत होते हैं और मेहनती बहुत अधिक होते हैं। प्रेम प्रसंग में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और इनमें महत्वाकांक्षा बहुत होती है। तो ये डाइवर्सिफाई होते हैं, बहुआयामी जिन्हें कहते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, इनका जो स्वभाव होता है वो द्विस्वभाव के होते हैं, मतलब मन में कुछ और है, बोलते कुछ और हैं। किसी के लिए कोई व्यवहार, किसी और के लिए कोई व्यवहार। ये मैनिपुलेटिंग होते हैं। ये दिखाते तो ऐसे हैं कि ये सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये स्वार्थी भी उतने ही बड़े होते हैं। और झूठ और मक्कारी इनमें ये गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये दिखाते नहीं है उसको उसको सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वैसे तो मित्रता ये अच्छी निभाते हैं और इनके मित्र जो होते हैं वो आपके सबसे ज़्यादा इस पे अर्थ साइन के जो राशियां हैं, जो वृषभ है, कन्या है, मकर है, कुंभ है, इनसे इनकी मित्रता बहुत जमती है और बहुत अच्छी जमाते हैं। लेकिन करते क्या है, इनका जो बैड हैबिट है, ये अपने पार्टनर को दबा के रखना चाहते हैं। उसको जताएंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, उसको दबा के रखते हैं। ये इनकी सबसे बुरी आदत है। और ये अपना काम बनाने के लिए किसी को भी ये छल झूठ कपट कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इनकी बातें इतनी चिकनी चुपड़ी होती हैं कि ये लोग सामने वाले को इस तरह से अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं, उनको चिकनी चुपड़ी बातें करके, कि सामने वाले को लगता है नहीं ये बंदा इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमान होते हैं। इनको पता होता है कि कब किस बंदे को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। तो ये अपना काम बनाने के लिए, मैंने कहा ये महत्वाकांक्षी होते हैं, तो ये लोग अपना काम बनाने के लिए सामने वाले को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। और उसके बाद क्या रहता है कि ये शासन करना तो चाहते ही हैं, क्योंकि ये अपने घर में अपनी चलाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। इसीलिए इनकी पत्नी से, या तो इनका मतलब पति या पत्नी जो भी है पार्टनर, यदि वो शांत स्वभाव का है तो वो इनके साथ चल सकता है। उसे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये लीडरशिप ये लोग करना चाहते हैं। मतलब लीडरशिप क्या करते हैं, ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये रहता है। और बाकी ये निर्णय लेने में इनको दिक्कत होती है थोड़ा। जैसे कोई निर्णय करना है ना, तो ये टालते रहते हैं, जल्दी से निर्णय नहीं लेते, किसी और के ऊपर डाल देंगे कि तुम लो, अपना डिनाई कर जाएंगे। लेकिन मेहनती होते हैं और पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं। मेहनत तो इतना करते हैं कि बीमार भी हो जाए फिर भी अपना काम नहीं छोड़ते। मतलब कितना भी दिक्कतें आए इनके लाइफ में, मेहनत नहीं अपनी छोड़ते। और महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, इतना ज़्यादा इनके अंदर महत्वाकांक्षी होती है। इसी कारण ये घमंडी हो जाते हैं, एरोगेंट इनमें आ जाता है। और वो फिर ईगो में जहाँ चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं, तो ये अपना ईगो नहीं छोड़ते, दिखाएंगे कि इनके अंदर ईगो नहीं है। और अपना काम बनाने के लिए ये लोगों के चरणों में भी पड़ जाएंगे। लोगों की सुनते बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छे श्रोता होते हैं, जल्दी से जवाब नहीं देते। इनको अपना काम बनाने की बहुत पड़ी होती है, तो ये अपना जल्दी से रिश्ते खराब करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन होता क्या है, इनके फैमिली के और यही जब इनका स्वभाव बार बार जैसे बाहर आता है, जैसे द्विभाषी हैं, झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये जो चीज़ें इनकी जैसे सामने आती है ना, तो फिर इनके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये इनके लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि ये लोग फिर रिश्ते नहीं संभाल पाते अपने। क्यों? जब आदमी एक बार झूठ बोल के कोई चीज़ करता है, अच्छा इनको जैसे कुछ हासिल करना है, तो ये एन के एन प्रकार तंत्र मंत्र में इनका काफ़ी लगाव रहेगा। तो ये तंत्र मंत्र से भी चीज़ों को करना चाहेंगे। मतलब
ये कोई भी काम करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ नहीं करते। ये उसके पीछे इनका एक टारगेट होता है कि मुझे ये हासिल करना है। इनकी एक महत्वाकांक्षा होती है। ये कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा से। ये जो मित्र भी बनाते हैं तो उनको भी अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए ही बनाते हैं। इनकी यही चीज़ होती है। ये मतलब अपने यूज के लिए चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं। इनको क्योंकि ये बातचीत में बहुत निपुण होते हैं, तो ये लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना जानते हैं। और ये सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं, अपनी चलाते हैं। ये सुनते हैं, सामने वाले को ये फील करा देते हैं कि नहीं, ये उसके हितैषी हैं। एक्चुअल में ये लोग हितैषी कम होते हैं, अपना काम सिद्ध करने वाले ज़्यादा होते हैं। इनमें ये क्वालिटी देखी जाती है। बाकी इनके जो अच्छे गुण हैं, प्रेम के मामले में तगड़े होते हैं, प्रेम अच्छा करते हैं। ये महत्वाकांक्षा ही इनकी मेन शत्रु बन जाती है। उसी के कारण ये होते तो बहुआयामी हैं। और इनमें क्या रहता है ना, क्रोधी बहुत होते हैं। इनमें क्रोध विकट होता है, लेकिन इतने चालाक होते हैं, इतने बुद्धि इनकी तीव्र होती है कि इनको पता होता है कि हमें कब, कहाँ, किस परिस्थिति में किसको क्रोध दिखाना है। उदासीनता इनके अंदर होती है। अति उत्साही होते हैं, इसके कारण से इनके काम बिगड़ जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी ये अति उत्साह में कामों को बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे कोई कुछ थोड़ा सी इनको प्लस पॉइंट मिला, कुछ अच्छा हुआ, ये लोगों से तुरंत बताना शुरू कर देते हैं। तुरंत जैसे इनके लाइफ में कोई आ जाए पार्टनर, तो ये सबसे अपने यारों, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में सब जगह गा देंगे कि देखो देखो ये मेरा पार्टनर बन गया है, या मेरे लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है। या इनको जैसे पैसे की आमदनी हो गई तो सब जगह ढोल पीट देते हैं। ढोल पीटने में बहुत माहिर होते हैं, ढोल पीट देते हैं कि देखो देखो ये मेरा ऐसा हो गया। तो ये इनके लिए क्या रहता है ना, ये अति उत्साह इनको भारी पड़ जाता है। अतिशय के कारण इनके सारे काम बिगड़ जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को ना थोड़ा से अतिशाही होने से बचना चाहिए। इनको ना झुकना पसंद नहीं होता। ये जब इनके रिश्तों में दरारें आती हैं तो ये झुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि थोड़ा इनमें ईगो की प्रॉब्लम होती है। तो ये जिसमें ईगो होगा वो झुकना पसंद नहीं करता। हाँ, इनमें ये क्वालिटी है कि जिससे काम बनाना है उसके सामने झुकेंगे, बाकियों के सामने ये लोग झुकना पसंद नहीं करते। क्रोधी होते हैं तो इनके लड़ाई झगड़े इनके लाइफ में लगे ही रहते हैं। हाँ, इनका दिमाग चलता रहता है तरह तरह के काम करने में। ये लोग अपना काम बनाने के लिए तो दुनिया भर से जुगाड़ सेट कर लेते हैं। जुगाड़ ही तो होते हैं अच्छे खासे। श्रोता अच्छे हैं तो वो रहता है। और इनका जो रहेगा तो थोड़ा से क्या करते हैं कि ये स्थायी लोगों को पसंद करते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि कोई अपनी लाइफ में स्टेबल है, अच्छा पैसा वाला है, या उसका नेम फेम अच्छा है, ये उन लोगों से दोस्ती करना इनको सबसे अधिक प्रिय होता है। क्योंकि ये उससे, ये नहीं कि उसको दोस्त बनाना चाहते हैं, ये उससे अपना लाभ लेना चाहते हैं। ये हमेशा लाभ के चक्कर में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वाकांक्षी हैं। तो ये थोड़ा सी इनमें होता है क्वालिटी। बाकी कैरियर के मामले में, शिक्षा के मामले में ये लोग बहुत आगे होते हैं। शिक्षा भी ये अच्छी पूरी लेते हैं। और सबसे चीज़ क्या रहती है कि अगर ये नौकरी करना चाहें तो इनको अच्छी नौकरियां भी मिलती हैं। बुद्धिमान होते हैं। और बातचीत वैसे इनको देखा जाता है ज़्यादातर कि ये जैसे बिजनेस भी करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन की फील्ड में करते हैं। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, जैसे ये लोग वो बन जाते हैं, अच्छे खासे पत्रकार बनते हैं ये लोग। पत्रकारिता इनकी बहुत मतलब वाक्पटुता अच्छी होती है ना, अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं। तो शिक्षा इनकी अच्छी होती है। नहीं भी अगर पढ़ते हैं तो भी ये बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुद्धि तो है ना इनके पास पहले से। तो हमेशा तर्कपूर्ण बातें करते हैं। और इनको अच्छा पार्टी वगैरह करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये लोग पार्टी करना, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा इनको मतलब इंजॉइंग चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो नाच गाना इनको काफ़ी पसंद रहेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। थोड़ा दुस्वभाव होने के कारण ही इनका डिस्टर्ब होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर ये ठीक कर लें। एक तो अति उत्साह, महत्वाकांक्षा अपनी, और ये जैसे झुकते नहीं है वो, और थोड़ा ये जो भावुक भी होते हैं, इनमें भावुकता बहुत होती है। अपना काम बनाने के लिए रोना शुरू कर देते हैं, ये इनमें होता है। कोई इनको
अपने काम से ही सबसे बड़ी चीज़ इनकी यही है, ये अपने काम से ही डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, क्रोधी भी होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अगर ये लोग देख लें कि अपनी महत्वाकांक्षा, अति उत्साह और क्रोध, इन तीनों को ठीक कर लें या कंट्रोल करें तो चीज़ें, इनके रिश्ते वगैरह सही चलते हैं। फिर इनके झूठ और मक्कारी, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ से इनको डिस्टर्ब होता है। तो 4-5 इनके नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये अपने कैरियर में ओवरऑल ग्रोथ करते हैं, पैसा रुपया इनके पास काफ़ी आता है क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत से सारे काम बनाते हैं, गुड लुकिंग रहते हैं, तो इनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, ये बातों की इतने आकर्षण इनमें, इनकी बातों में होता है कि एक अच्छे से अच्छे आदमी को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर एक और क्वालिटी होती है, किसी के अंदर से बातें निकालने में बहुत माहिर होते हैं। ये सामने वाले को ऐसा फील करा देते हैं कि जैसे बस ये उसके सबसे बड़े हितैषी हैं। हालांकि ये करते अपने टारगेट के लिए होते हैं सब कुछ, लेकिन सामने वाला इनको समझ नहीं पाता और ये उसके अंदर की सारी बातें निकाल लेते हैं क्योंकि सुनते हैं, और लोगों को सुनने वाला मिल जाता है तो लोग इनके सामने सारे राज उगल देते हैं। और जो व्यक्ति इनके सामने राज उगल दिया एक बार, फिर उसकी इनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है लाइफ में, क्योंकि ये मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। उनको मैंने कहा था ये मक्कारी करना पसंद, इनकी मक्कारी होती है। तो ये सामने वाले को डराना, धमकाना, नुकसान पहुंचाना, ये इनके अंदर ये बैड हैबिट आना शुरू हो जाती। क्योंकि ये अपने लोभ के कारण ऐसा करते हैं। लोभ और लालच में जब इंसान होता है तो वो तरह तरह की चीज़ें आजमाता है, और ये अपना काम बनाने के लिए फिर ये सामने वाले को जो बातों से मैनिपुलेट करते हैं उसको डराएंगे, धमकाएंगे। क्यों? महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा तो वैसे भी निगेटिव चीज़ लाती है, इसमें निगेटिव एनर्जी अधिक होती है। तो फिर ये लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं, ये जाने नहीं देते किसी को अपने पास से। अगर किसी से इनको लाभ हो रहा है ना, तो ये उसको किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, चाहे इनको। फिर ये गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र का, स्पेल करना, किसी तरीके से बांध के रखना, सारे प्रकरण अपना लेते हैं, रोना धोना सब कुछ कर लेंगे, पैर गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लाभ निकल रहा है। ये इनकी वो होती है, दिखावा इनको बहुत पसंद आता है। ये लोगों को दिखाते हैं, शो करते हैं कि नहीं नहीं मैं तुम्हें मानता हूँ ऐसा। तो ये थोड़ा सी इनमें है। अच्छा, ऐंठपन तो रहता है, ऐंठपन इनका कभी नहीं जाता। जैसे इनका काम निकला फिर ये भैया ऐंठ दिखाना इनका शुरू होता, तो थोड़ा यही नेगेटिव है। तो ये अगर ये ठीक कर लें तो अच्छा है इनके लिए भी। बाकी चीज़ें इनमें अच्छी हैं, मेहनती होते हैं। मेरा तो एक दोस्त है, वो तो इतना मेहनती है कि अपने दम पे आज उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए मेरी उससे थोड़ा कम बनती है। लेकिन है कि वो मेहनत करता है, लेकिन सारी ये चीज़ें हैं उसमें जो मैं बता रहा हूँ। तो ये मिलेंगे एसनाम वालों में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, लगभग आप देखिएगा ये क्वालिटी उनसे मैच करती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो आज इस लेटर के लिए इतना ही, फिर आगे हम किसी और लेटर पे बात करते हैं। धन्यवाद।